भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप, भजन, सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीजों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए हैं तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहां फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहां हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं, हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल, उनके निज जन, उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थ जन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज ना ले। अगर आप ऐसे चलो और दैन्य भाव से रहें और यहाँ कोई पापाचरण गृहस्थ धर्म वाला ना करें, क्योंकि आप कमाने के लिए आए हैं सुकृत, आप कृपा प्राप्त करने के लिए आए। हर समय तो आप यहाँ रह नहीं रहे हैं, 2-4-10 दिन के लिए आए, तो बहुत सावधान। यहाँ ऐसी धारणा न करें कि चलो मनोरंजन के लिए हम आए और यहाँ ऐसे रहकर और ऐसे सांसारिक कार्य करें, तो आप समझो यहाँ का अपराध वज्र का लीक हो जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं। और जो यहीं रह रहे हैं, अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, तो वृंदावन उनके लिए जैसे माँ की गोद में बालक शौच कर दे तो माँ ही साफ करती है, ऐसे ही वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद। वो उसके लिए कानून, ये नियम नहीं लागू होगा, उसके लिए वृंदावन का पर्सनल नियम कृपा का लागू होगा। 4 दिन के लिए आए हो तो बहुत होश से, ये धाम है, किसी का खाओ पियो मत, भगवत प्रसाद के सिवा। खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो, सोहनी लगाओ। अगर आपके पास 10-5 रुपए ही हैं, दाना खरीद लो, पक्षियों को डाल दो, 2-4 बंदरों को डाल दो, किसी एक साधु को भिक्षा। ये तुम स्वयं किसी का प्रतिग्रह न लो, गृहस्थ धर्म के अनुसार अपने मेहनत से की हुई धर्म की कमाई से आप दूसरों को भी सुख दीजिए। और खुद आपके पास ऐसा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप कष्ट पूर्वक 2-3 दिन वृंदावन वास कीजिए, कुछ चना चबेना चबाकर, या उपवास ही करोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना। और अगर 2-3 दिन 2 रात्रि 3 रात्रि रह के वापस हो गए, किसी का कोई अपराध नहीं बन, ये अमोघ हो जाए। इतना ही आपको यमराजपुरी नहीं जाने देगा, यमपुरी नहीं जाने देगा, इतना ही आपको बचा लेगा। आए यहाँ मनमानी आचरण, दूसरों को आप देखकर उन पर दोष दर्शन, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पक्का समझो, ये धाम है। राधा राधा